दोनों 38-35 लो, 2 पेन लो 38-35 बाजू में से ले लो, जिसे मर्जी ले लो। कौन सी कंपनी की? ये देखिए, ये दोनों जो पिन है ज़बरदस्ती ठोक रखी हैं। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रैक्टर बेंगोर में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और वर्कशॉप पर पहुंचा था और 2 गाड़ियां खड़ी हैं, एक कुशीनगर की और एक खड़ी हुई है हमारी राजस्थान की। पूछते हैं ड्राइवर से क्या हुआ उसके साथ। तो दोस्तों ये बैठा हुआ ड्राइवर। हाँ जी, क्या हुआ? परेशान से लग रहे हो भाई साहब। क्या हो गया? क्यों खुलवा रखा है? क्या क्या? ये फ्रंट एक्सल खुलवाया था साहब, आगरे में 2 बार करवा रखा हमने। अच्छा जी। उनने सारा काम कर दिया, किन पिन बुश वगैरह जो भी काम होता है वो वाली पूरा करा। अच्छा। फिर उसके बाद भी हमने उनको फिर तीसरा के चेक कराया तो बोले थे कि आप अपना इस एक्सल को चेंज करा दो और लिफ्ट वाला एक्सल लगा दो। ये एक्सल अब आपका काम करने योग्य नहीं है। अच्छा, फिर आपने कुछ कहा नहीं उन्हें? फिर हमने बोला भाई अरे नहीं अब यही होगा वो होगा। तो फिर हमने सोचा कि अब चलो अपने सरदार जी के यहाँ जाते हैं मुजफ्फरनगर में। उनका हमने 2 एक वीडियो भी देखा था, उनके काम को हमने देखा तो कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, इस वजह से हमने सोचा चलो तो मुजफ्फरनगर। फिलहाल आपने जो फ्रंट एक्सल खुलवाया कुछ देखा उसमें? क्या पाया उसमें? हाँ, उसमें क्या है, किन पिन मिस्टेक थी और बुश भी गड़बड़ थे, उसके वाशर वूशर थे वो भी सब गड़बड़ थे। ड्राइवर को बताना नहीं आ रहा है, हम बताएंगे दोस्तों क्या फॉल्ट है इसमें। वर्कशॉप पर पहुंची है गाड़ी और आए हैं भाई लेकर। कहाँ से? धौलपुर राजस्थान। धौलपुर राजस्थान। वो ऐसा ना, गोरखपुर की गाड़ियाँ काफ़ी आ रही है ना, वो बराबर में खड़ी है खुशीनगर की। तो दोस्तों चलते हैं वर्कशॉप पे, दिखाते हैं आपको वही फ्रंट एक्सल जो इसमें काम चल रहा है, उसकी ये पीने वीने की कंडीशन क्या निकली है। तो पहुंचते हैं वर्कशॉप पे। तो दोस्तों यही वो फ्रंट एक्सल है, आप देख सकते हैं। इसकी जो है हमने पिने वगैरह तो वैसे निकाल ली थी पहले ही, मैं वीडियो बाद में बनाना शुरू करा था, इसलिए दोस्तों आपको मैं सीन थोड़ा सा ऐसे दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं माल वगैरह खींच रखा है अच्छे तरीके से, बढ़िया। और मुक्की के अंदर भी माल का जो है सारा डिस्मिस हो गया है, मतलब एक डैमेज वाला मामला हो चुका है। तो इसे अब करना होगा दोस्तों हमें ठीक। तो दूसरी बात दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे फ्रंट एक्सल सब ठीक हो जाते हैं। इनमें करने के लिए रैमर चाहिए और एक लेथ मशीन चाहिए जिस पर ये सारा काम होता है दोस्तों। रैमर से दोस्तों आप अपनी मुक्की को थोड़ा ओवर साइज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 38-35 नंबर की पिन आती है, तो इसमें आप 45 नंबर की भी डाल के इसे जो है साइज कर सकते हैं। तो फ्रंट एक्सल जो है दोस्तों हमने ये यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस फ्रंट एक्सल की जो मुक्की थी दोस्तों अंदर से डैमेज हो गई थी और ये दोनों स्पेंडल पड़े हैं, इनके जो है बुश वगैरह जो चेंज करने हैं। क्योंकि दोस्तों वहां पर उन्होंने क्या करा, बुशों को चेंज तो कर दिया और चेंज करने के बाद उनका पिनों का साइज नहीं किया, जिसकी वजह से इस फ्रंट एक्सल के अंदर जो है पिन जबरदस्ती ठोकी गई। जैसे कि अब ये रैमर कर रहे हैं, देखो हम साइज करते हैं ऐसे, तो पिन जो आती है हमारी 38-35 की, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो पिन है इनके ऊपर यहाँ साइज लिखा होता है। तो एक तरफ जो है 38-35 की डाली है हमने दोस्तों और दूसरी तरफ हमने दूसरे नंबर की डाली है, जो कि आपको आगे वीडियो में शो कर देंगे, कोई नहीं। बाकी ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से काम को करना पड़ता है जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और जो हमारे फील्ड के बंदे हैं दोस्तों वो तो इस चीज़ को इस तरीके से ही करते हैं, जो इस काम को भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से जानते हैं। मगर दोस्तों कुछ ऐसे जो है मैकेनिक जो है मतलब ये दिक्कत कर जाते हैं। मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस काम को इस तरीके से करना ज़रूरी है, तभी आपका जो है स्पेंडल और जो है फ्रंट एक्सल जो है परफेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो है बाईपास पर जो मैकेनिक बैठे होते हैं उन पे ना तो मतलब ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे रैमर करना नहीं, उनका खाली सिर्फ ये होता है कि खोलना और फिट करने का। उनके पास ये वाले टूल्स नहीं होते दोस्तों जिससे कि हम रैमर कर सकें और स्पेंडल की जो पोजीशन है वो बेस्ट कर सकें। अब कर रहे हैं दोस्तों हम फ्रंट एक्सल को चेक। तो दोस्तों देख लिया आपने कि हमने फ्रंट एक्सल खोला है, आगरे में काम करवाया था ग्राहक ने, तो वहाँ पर उस तरीके से काम नहीं कर पाते, शायद उनके पास टूल्स नहीं होंगे, या वो कह रहे हैं कि फ्रंट एक्सल पिछला लिफ्ट वाला जो है, जो पीछे वाला फ्रंट एक्सल है, जो पीछे वाला दोस्तों जो पीछे वाला फ्रंट एक्सल है उसे आगे लगवा लीजिए लिफ्ट वाले को। तो लिफ्ट वाला फ्रंट एक्सल थोड़ी लगेगा इसमें, उसी को सही करिए ना। तो ऐसे थोड़ी चलता दोस्तों कि अगर हम सोचते हैं कि हम उस फ्रंट एक्सल को खोल कर आगे लगा दें और अगले वाले को वैसे छोड़ दिया, तो मेरी वर्कशॉप है दोस्तों यहाँ पर ये काम नहीं होते। अगर आपको करवाना है तो दोस्तों विजिट कर सकते हैं। तमाम लोग तो आपके सामने वीडियो में आप देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब सोमवार को दोस्तों मैं आपको जम्मू कश्मीर की गाड़ी दिखाऊंगा, जो जम्मू कश्मीर से आने वाली है मुजफ्फरनगर शहर में, जो कि बंदा बहुत परेशान है फ्रंट एक्सल से, उसका खोलेंगे हम फ्रंट एक्सल भी, और भी तमाम उसमें काम होंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। फिलहाल अभी जो फ्रंट एक्सल जो हम कर रहे हैं उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे अभी। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल हो गया है, सही तरीके से जो काम होता है वो ये तरीका है, तुम्हें पता लग रहा होगा अब किस तरीके से हुआ। स्पेंडल और रैमर
साथ में वो पिनों का साइज किया उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिक्स तरीके से काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका। जैसे कि अब देख सकते हैं, देखा होगा आपने भी काम जो है, मतलब स्पेंडलों के जो है रैमर हुए हैं और साथ में मुक्की जो है वो भी रैमर हुई है। जी जी जी। तो काम को जो तरीके से किया गया ना, हाँ बहुत अच्छा तरीका था इनका। तो जैसे मैं यही दिखाना चाह रहा था सभी ड्राइवर भाइयों को और गाड़ी मालिकों को कि भाई जो इसकी मुक्की है, ये मुक्की जो है इसका साइज़ करना होता है नई पिन के हिसाब से, जो कि पिन नई आई थी। पहले जो है स्टैंडर्ड पिन थी उसी के हिसाब से उन्होंने ऐसे ठोक दिया ना, जबरदस्ती ठोक रखा था। जबरदस्ती। तो वो जो है तरीका गलत है। निकली थी वो। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा कोशिश करें कि काम सही तरीके से हो जाए। जहाँ टूल्स हैं काम वहीं होगा, टूल्स अगर नहीं है तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने डिटेल दी है इस गड्डी के बारे में। अब जो है इसके स्पेंडल जो है हम असेंबल्ड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं चाय भी आ गई है मेरी और मैं अब चाय पीऊँगा, और चाय पीने के बाद दोस्तों इसके स्पेंडल करेंगे हम फाइनल। फिलहाल वर्कर जो है उसे साफ़ सफाई में लगा हुआ है और जैसे ही वो फाइनल होगा दोस्तों उसे भी मैं आपको शो कर दूँगा। ग्रीस भी ढाल हो। तो दोस्तों अब जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्पेंडल जो है हमने पूरे परफेक्ट और फिक्स पिन कर दिए हैं। ठीक है, तो जो है ये जैसे आप देखें ना, मैं दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पे हमने पिन बिल्कुल इसकी फिक्स कर दी है। ठीक है, और दूसरा जो है इसके अंदर स्पेंडल में पिन जो है हाथ से आएगी। ये देखो हाथ से आ रही है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल चाल नहीं है, इसमें फिक्स करी है। तो जहाँ पर इन बंदों ने काम करवाया था वहाँ पर उनके पास ये टूल्स नहीं होंगे कि इन्हें रैमर किया जाता है, जिससे कि हम मुक्की का ओवरसाइज कर दें और पिन भी इसमें ओवरसाइज आराम से आ जाती है। ये अधिकतर बहुत से लोगों को पता है जो इस काम के परफेक्ट और फील्ड में है, मतलब कि बहुत ही हाई लेवल के जो भी है, हमारे से भी ऊपर होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही खाली हूँ। तो वो लोग जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। और जिन्हें नहीं पता इस बारे में तो उन्होंने क्या करा दोस्तों, इसके अंदर ऐसे ही ठोक दिया, जिससे कि क्या हुआ, वो स्पेंडलों की जो पिन है पुराने वाली थी, जो कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि इनका ऊपर माल जो है खींच लिया गया है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों गलत है, और इससे क्या होता है गाड़ी जो है एक बैलेंस में भी नहीं चल पाती और अपने जो है कटाई करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चीज़ रेडी रहनी चाहिए क्योंकि कटिंग होती है ना इससे। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अंदर जो ये पिनें थी पुराने वाली जो माल खींच लिया था, उससे क्या हुआ, फ्रंट एक्सल के अंदर एक झिरियाँ बन जाती हैं। फिर हमें उसके हिसाब से साइज़ करना पड़ता है नई पिन के हिसाब से, क्योंकि झिरियाँ तो पुरानी वाली पिन ने डाल दी हैं, गड्ढे तो पड़ गए हैं ना, तो एक नंबर आके डालना पड़ता। पहले भी इसमें थी मगर हमने इसे कर दिया है, क्योंकि हल्की सी माइनर सी मोटी आती है पिन तो दूसरी लेते हैं हम, वो दूसरी कंपनी की यूज़ कर रखी थी उन्होंने। अब ये जो है हमने, आपको पता है कौन सी पिन यूज़ कर रखी है, सबसे ज़्यादा यही चलती है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मुझे। बैरिंग ले आया भाई? बेरिंग सामान टाइट होता है ना, हाँ, जब स्टैंडों में सामान टाइट होता है, सामान ये नहीं है कि खराब होता है, सामान सारे खराब होते सारा ही ख़राब हो जाता है सामान। फिर आपका अगर मान लो एक चीज़ ख़राब होगी तो बैरिंग भी जाएंगे, आपके सब सामान जाएंगे। और अब उन्हें तो ये भी नहीं पता कि पित्तल वाला बैरिंग किधर लगता है, इधर वाला कौन सा किधर लगता है। गलत गलत वहाँ डाल दिए कि डायरेक्शन दोनों। वो भी मतलब जो है ऐसा है, चक्कर क्या है ना, वो एक कम ज्ञान होने वाला कारण है। बात तो सही है। हाँ, और कुछ नहीं है। एक आदमी काफ़ी टाइम से, हमारे जो बड़े हैं वो काफ़ी समय से लगे हुए हैं इन कामों को, हम भी उन्हें देखकर ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी उन्हें देख के ही सीखे हैं, ठीक नहीं। तो अब वो कर रहे थे पहले से, तो हम उन्हें देख देख के सीख गए हैं, हमें भी पता लग गया इस चीज़ का कि ये चीज़ ऐसे होती है। अब उन्होंने ये चीज़ों को देखा नहीं होगा, ठीक नहीं। लाओ मुझे दे रहा हूँ ये क्या दूँ? टिक्की की नीचे की, जो ग्रीस वगैरह लगा कर अच्छे तरीके से प्रॉपर फिटिंग जो है दोस्तों, मेन जो है फिटिंग है। चाहे किसी भी फील्ड का काम हो, टर्बो का हो, स्टीयरिंग का हो, चाहे फ्रंट एक्सल का हो, किसी का फील्ड का भी काम हो। घंटे 4 घंटे हो जाते हैं जी, घंटे 4 घंटे हो जाते हैं, जनरेटर में काम ज़्यादा है। वो तो स्पिंडल का रहता है, उसमें भी टाइम लगता है स्पिंडल में। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें जो बैरिंग था वो भी गलत लगा रखा था, मतलब कि ड्राइवर साइड और कनेक्टर साइड जो पित्तल का बैरिंग होता है, आपको मालूम होगा दोस्तों। तो पहले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आप मुझे कि पित्तल का बैरिंग जो है वो क्यों लगाया जाता है और कौन सी साइड लगाया जाता है। वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी साइड लग रहा है और कौन सी साइड होना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को दोस्तों मैं आपसे बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए। जिन्हें पता होगा दोस्तों वो तो सबसे पहले आंसर दे देंगे इस बात का, और
बाकी आपको डिटेल में मैंने इस वीडियो में बता ही दिया था कि फ्रंट एक्सल की मुक्की वगैरह रैमर होनी थी और पिन का साइज़ ओवर होना था। तो ये फ्रंट एक्सल का फॉल्ट था। तो इतना सा काम दोस्तों अगर ये हो जाता तो शायद इसे दोबारा फ्रंट एक्सल ना खुलवाना पड़ता। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको चलता हूँ लेकर बाहर और गड्डियाँ जो खड़ी हुई हैं दोस्तों, जो आज मैंने आपको नहीं दिखाई, जिनमें हमने काम कर रखा है या खोल रखा है, जो भी है वो कुछ तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि टिपर खड़े हुए हैं, दो उसके जो टूपे वगैरह हैं उनमें दाब देनी थी। तो फिलहाल तो मैंने वो आज आपको नहीं दिखाया, फिलहाल यही दिखा पाऊँगा क्योंकि गड्डी आई थी स्पेशल आगरे से और आगरे में प्रॉब्लम हुई और सॉल्व नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से जो काम था। तो अब आपके सामने दोस्तों डिटेल में कि हमने इस तरीके से जो है स्पेंडल को फिटिंग में लेकर आए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए पिन में चोट मार के ये सब जो स्पेंडल जो है हाथ से ही इधर उधर हो रहा है। और नॉर्मल देखिए, अगर यही काम हम ज़बरदस्ती करते तो स्पेंडल की जो पिन है दोस्तों वो टाइट हो जाती है अंदर इसमें और स्पेंडल आपका टाइट घूमता है। कई भाई इसकी वजह से स्टीयरिंग में भी प्रॉब्लम बताते हैं कि आपका जो स्पेंडल है वो बहुत टाइट कर ठोक देते हैं। उससे क्या बताते हैं कि बबलिंग नहीं करती गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ठोक कर जो है स्पेंडल को जाम ही रखते हैं। और पावर स्टीयरिंग जो है दोस्तों फिर कटिंग करते हुए ना ड्राइवर को ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से फिर वो अपनी हाइड्रोलिक खुलवा लेता है, कभी कुछ खुलवा लेता है। तो क्या ना एक ज़रा सी वो उसके लिए ना पजल हो जाता है सारा काम, तो इसलिए थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत होती है। तो दोस्तों गाड़ियाँ खड़ी थी और भी, उस फ्रंट एक्सल को तो हमने किया था जो गोरखपुर से आया हुआ था। 3530 तो टिप्पर है, इसकी दोनों टूपे दबा रहे थे। शॉर्ट सा सीन आपको दिखा दूंगा इसका मैं। बाकी आपको ये बताना चाहूँगा ये अशोक लीलैंड की अवतार है, इसका भी हम ट्यूब एक्सल्स खोल रहे हैं। गाड़ियाँ लगी हुई हैं और भी है। बाकी टाटा कंपनी के बराबर में एक ट्रक आ गया है जो कि देख सकते हैं ये लोडिंग अनलोडिंग के लिए रिमूव लेके आया। बाकी मैं आपको उस गाड़ी के पास लेके चलता हूँ जिस गड्डी का हमने जो है फ्रंट एक्सल किया था, जो कि आगरे से आई हुई थी, और उसे दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों ये गाड़ी आई हुई थी हमारी राजस्थान से और आगरे में काम करवाया था। फिलहाल आगरे से ही आया था। और ये रहा ड्राइवर भाई, और जो कि इनसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने देख लिया होगा हमारा अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव अच्छा रहा। हमने जो काम तो कराया, काम करने का जो दौर था वो आपने देखा कि हर चीज़ को रैमर किया गया प्रॉपर तरीके से, और साथ में उसके अंदर जो स्पेंडल थे वो भी आपके रैमर किए गए, जो कि आपका जो जहाँ हमने काम करवाया था उन्होंने इन चीज़ों का खैर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा इस चीज़ को। हाँ, उन्होंने तो नहीं देखा, उन्होंने तो बस वैसे ही लगाया, टेम्परेरी काम करा था। हाँ, यहाँ पर हमें थोड़ा लगा कुछ काम में कुछ अच्छी क्वालिटी है। अब चलने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, चलने के बाद पता चलेगा। तो बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। अगर भविष्य में अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।